नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। साथियों, अपनी जो करंट की पाक्षिक सीरीज चल रही है, इसमें हमने पीछे की जो क्लास हुई थी जनवरी 2025 की, जो हमने कंप्लीट महीने की दो क्लासें डाली थी, 1 से लेकर 15 जनवरी की और 15 से लेकर के 30 जनवरी की डाल दी है। आज की हमारी जो पाक्षिक सीरीज रहेगी, इसमें हमने 1 से लेकर के 15 फरवरी तक महत्वपूर्ण जो राजस्थान के संदर्भ में करंट के जो प्रश्न बनने वाले हैं, नीतियों की हो गई, राष्ट्रीय जो खेल हो गए, महत्वपूर्ण नवीनतम नियुक्तियां हो गई, अभियान हो गए, नवाचार हो गए, सारे हम पढ़ेंगे। और ये जो क्लास आने वाली भर्तियों के लिए, जैसे कि यूआरओ एग्जाम है, जेल प्रहरी है, पटवार है, वीडियो है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बात और साथियों, क्लास होने के बाद में इस क्लास की 15 दिन की क्लास की जो हम पीडीएफ डालेंगे, जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। आपका एक सब्सक्राइब हमारे परिवार के लिए बहुत एक बड़ी अहमियत है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए एक नई उत्साह और ऊर्जा देने वाला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस करंट की सीरीज में जो फैक्ट रहेगा, एक तो क्या है 38वें जो नेशनल गेम है उसमें हमारी क्या भूमिका रही है, राजस्थान का क्या इसमें रोल रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। 38वें जो नेशनल खेल है उसमें हमारा क्या इसमें भूमिका रही है। चलिए सबसे पहले बात करें इसमें, तो आपने बात करते हैं करंट की सेशन की। तो साथियों, सबसे पहले इसमें जो फैक्ट रहेगा वो ये है कि पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए, पीएम सूर्य घर निःशुल्क योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के डिस्कॉम और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में एमओयू हुआ है। तो दोनों के बीच में जो एमओयू हुआ है वो किस पर्पज के लिए, राजस्थान की पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए है। और अब इस समझौते के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ाने, वेंडर्स की ट्रेनिंग और जागरूकता चलाने पर सहमति बनी है, इस एमओयू के बीच में है। आगे चलेंगे। राजीव सिंह ठाकुर 1995 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो नीति आयोग के जिनको सलाहकार नियुक्त किया गया है 1995 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस हैं कौन, राजीव सिंह ठाकुर को नीति आयोग के सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट, रावतभाटा एटॉमिक पावर प्लांट, रावतभाटा राणा प्रताप सागर पन बिजली घर की दूसरी इकाई से उत्पादन शुरू हुआ है और ये 43 मेगावाट का उत्पादन होगा। ध्यान दीजिए साथियों, राजस्थान का पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहां पे है, रावतभाटा में है। तो यहां से राणा प्रताप सागर पन बिजली घर की दूसरी इकाई से उत्पादन शुरू हुआ है जो कि 43 मेगावाट का होगा। आगे, भारतवंशी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया है। तो ये अच्छा प्रश्न है कि ग्रैमी जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, तो चंद्रिका टंडन को मिला है, चंद्रिका टंडन को मिला है। और ये जो एल्बम है कौन से एल्बम के लिए दिया गया है, त्रिवेणी के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और यह एल्बम वैदिक मंत्रों में बांसुरी और सेलो की दोनों के साथ में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। साथियों, सूर्य सप्तमी के दिन राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का इकट्ठा आयोजन हुआ था। तो तारीख कौन सी है वो, 3 फरवरी 2025 को सूर्य सप्तमी के दिन है। और इसमें राज्य के 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और नागरिकों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड अपने आप में बनाया गया। नेक्स्ट है, जयपुर के डॉक्टर अरविंद व्यास जागा को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड मिला है। तो धन्वंतरी जो अवार्ड मिला है डॉक्टर अरविंद जागा, जो कहां के हैं, जयपुर के हैं, इनको दिया गया है, धन्वंतरी अवार्ड मिला है। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे अगली जो योजना है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है। साथियों, इस अभियान की शुरुआत हुई है वो 3 फरवरी 2025 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हुई 3 फरवरी 2025 को। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना एक तो मुख्य उद्देश्य, इसके अलावा बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी समय पर उनको उपलब्ध करवाना है। 3 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा योजना। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत हुई है 15 जनवरी 2016 को। नारा क्या है? एक राष्ट्र एक पॉलिसी। और रबी की फसल की बात करेंगे तो इसमें 2% का अनुदान है, जबकि खरीफ की फसल की बात करेंगे तो इसमें 1.5% यानी कि 1.5% का अनुदान है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर, वाणिज्य के जो फसलें हैं उनमें 5% का अनुदान इसके अंदर दे है। आगे चलेंगे, एग्रीस्टेक योजना। साथियों, 5 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय 3 दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे हैं और किसानों को 11 अंकों की यूनिक आईडी इसमें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर के प्रवीण कुमार ओवरऑल विजेता बने हैं और मोनू खान जो कि चित्तौड़गढ़ के हैं फर्स्ट रनर अप, और अजय सिंह जादौन जो बूंदी के हैं वो रनर अप रहे हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला जो फैक्ट रहेगा वो क्या है? 4 फरवरी 2025 को 3 नई नीतियों का अनुमोदन हुआ है। साथियों, जो नई नीतियां हैं हालांकि उनको हमने डिटेल से डिस्क्राइब करवा दिया है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। आगामी भर्तियों के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तारीख कौन सी रहेगी? 4 फरवरी 2025 को 3 नई नीतियों का अनुमोदन हुआ है। तो राजस्थान टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 की उद्देश्य क्या है? वस्त्र परिधान क्षेत्र में राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना। नेक्स्ट अगली कौन सी है? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 की। इसका उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहन देना है और राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम को डेवलप करना है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट जो है राजस्थान लॉजिस्टिक हब पॉलिसी है। साथियों, उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग और निजी निवेश को बढ़ावा देना, आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है। राजस्थान कर बोर्ड और राजस्व मंडल में विलय मंत्रिमंडल स्वीकृति है, वो कब हुई है? 4 फरवरी 2025 को। राजस्थान कर बोर्ड 1 मई 1985 को राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के रूप में यह स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय कहां पे? अजमेर में है। अब इसका नाम बदला गया है, वो कब? 1 अक्टूबर 1995 को इसका नाम परिवर्तित हुआ है। उद्देश्य क्या है? राज्य कर मामलों का निस्तारण करना। द्रौपदी मीणा। साथियों, लाख की एक कलाकार जो चर्चा में रही है, नाम क्या उनका? द्रौपदी मीणा है। द्रौपदी मीणा लाख कला में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है और बसवा जिला दौसा की पहली भारतीय आदिवासी महिला है जिनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कौन सी कला से ताल्लुक रखती है? लाख कला से ताल्लुक रखती है। और 2024 में इनको भूपेन हजारिका अवार्ड भी मिला है। तो ये चर्चित नाम है द्रौपदी मीणा। द्रौपदी मीणा बसवा दौसा से जिनको लाख कला के लिए एक अवार्ड दिया है, वह कौन सा? बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले 2024 में भूपेन हजारिका अवार्ड इनको दिया जा चुका है। नेक्स्ट, देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह। देश की पहली ट्रांसजेंडर जो खिलाड़ी है तो वह कौन है? रितिका सिंह। फ्रॉम कहां से? मालपुरा टोंक से हैं। ने नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में कितने मेडल जीतते हैं? 4 मेडल जीतते हैं। और नेशनल विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप 2025 जो तारीख 1 से लेकर के 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुई, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। इसमें रितिका जी ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल जीते हैं। चारों को हम बात करें तो उनमें से 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आजकल खिलाड़ियों से प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा भी, लाइब्रेरियन के अंदर भी है, आरएस पेपर में भी है, प्रश्न पूछे गए हैं गेम्स को लेकर के। तो देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह जी ने जो अवार्ड जीतते हैं, जो मेडल जीतते हैं, 4 मेडल जीतते हैं नेशनल विंटर आइस स्टोक चैंपियनशिप जो कहां पे हुई थी? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुई है। आगे चलेंगे, सचेत ऐप है। आपातकालीन अलर्ट के लिए एनडीएमए की एक पहल है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक ऐप आई है, वह कौन सी है? सचेत ऐप है, जो इमरजेंसी के दौरान है अलर्ट करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? आपातकाल, जैसे कि कोई भूकंप आ गया, चक्रवात है, हीट वेव है, तो ये जेल प्रेरी में टॉपिक डाला गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एजेंसी के अंदर। उसमें प्रश्न आ सकता है कौन सी ऐप है जो सचेत करने के लिए अभी हाल ही में डेवलप हुई है, तो कौन सी? सचेत ऐप के नाम से है। और एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है।
राजस्थान कवि लक्ष्मण दास कविया जो कि खेन मुंडवा नागौर के हैं को कवि काग पुरस्कार दिया गया है। तो कवि जो काग पुरस्कार मिला है लक्ष्मण सिंह जी काव्य को मिला है, लक्ष्मण सिंह जी काव्य को मिला है, जो कहां से हैं, मुंडवा नागौर से हैं। और यह पुरस्कार भगत कवि पद्मश्री दुल्ला भाया काग की पुण्यतिथि काग चौथ पर दिया गया है। लक्ष्मण सिंह जी कविया संपूर्ण भारत के पहले ऐसे कवि हैं जिनके 7 सप्तसही ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। तो चर्चा में हैं लक्ष्मण दास जी कविया, चर्चा में हैं द्रौपदी मीना जी हैं। थोड़ा अच्छे से देख लेना इनके बारे में, आने वाली भर्तियों के लिए आपको ये प्रश्न मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 की है। तो बीकानेर के धूनाराम गोदारा ने, ध्यान देना, बीकानेर के धूनाराम जी गोदारा ने रिकर्व टीम इवेंट में स्वर्ण तथा श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम में सिल्वर पदक जीता है। और 24वां कला मेला है 2025 में जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो हुआ है वो 24वां कला मेला आयोजित हुआ है, जो कि 9 से लेकर के 23 मार्च 2025 को आयोजित होगा। ये आगामी आयोजित होगा, ये होगा 9 से लेकर 23 मार्च को। लेकिन सीक्वेंस कौन सा है, तो 24वां कला जो मेला है जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होगा। कौन से महीने में, ये मार्च में आयोजित होगा, 19 से लेकर के 23 मार्च के बीच में लगेगा। और इससे पहले आपने पढ़ा पैरा एशिया कप तीरंदाजी में, तो बीकानेर के धूनाराम जी गोदारा ने रिकर्व टीम इवेंट में गोल्ड तथा श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम में सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 एमओयू के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। तो स्थान कौन सा, कोलकाता है। प्रतिभागी कौन है, डॉक्टर अशोक गुप्ता जो निदेशक दुर्लभ रोग एमजी यूनिवर्सिटी जयपुर के। समझौता किसके बीच, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ में दुर्लभ रोगों के ऊपर सम्मेलन और जागरूकता और शोध को बढ़ावा देना है। रिप्रेजेंट की बात करेंगे तो गृह और पर्यटन सचिव नंदिनी चक्रवर्ती व अन्य अधिकारियों के द्वारा किया है। नेक्स्ट चलेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। साथियों चर्चा में रही है परीक्षा पे चर्चा, अच्छे से सुन लीजिएगा। ये 10 फरवरी 2025 को 10 फरवरी 2025 को भारत मंडपम दिल्ली में अवनी लेखराज राजस्थान पैराशूटर ने इस कार्यक्रम में छात्रों को खेल और अनुशासन के ऊपर है मार्गदर्शन दिया है। तो थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई है। तो भीलवाड़ा में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई है। वो कौन कौन से चर्चा में गांव भीलवाड़ा के हैं, एक तो कौन सा है, अक्खेपुरा गांव बिहाड़ा भीलवाड़ा में है। अक्खेपुरा गांव बिहाड़ा भीलवाड़ा में है। बनास नदी के किनारे बजरी खनन के दौरान यहां पर 14वीं शताब्दी की युगल नायक और नायिका की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिए साथियों, राजस्थान में युगल समाधि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। नायक और नायिका की युगल जो प्रतिमा मिली है वो अक्खेपुरा गांव बिहाड़ा भीलवाड़ा में मिली है। और आकार की बात करेंगे, यह 1 फीट ऊंची व 7 फीट गहराई में मिली है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, शाहपुरा जो कि शिवपुरी गांव भीलवाड़ा के अंदर है। और यहाँ पे मकान खुदाई के दौरान में भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा मिली है जो कि 2.5 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची है। तो 2 गांव चर्चा में है, शिवपुरी शाहपुरा भीलवाड़ा प्लस अक्खेपुरा बिहाड़ा भीलवाड़ा, जहां पर 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई है। तो ये प्रश्न भी आगामी एग्जाम में आपको मिल सकता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा बहज गांव के अंदर साक्ष्य मिले हैं, है ना, तो कुछ चर्चा में रहते हैं जहां पे महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं। मरु महोत्सव ये भी बहुत चर्चा में रहा है। इससे पहले हमने पिछली क्लास में हमने कैमल फेस्टिवल पढ़ा था, अब जो पढ़ेंगे वो है मरु महोत्सव। साथियों जो मरु महोत्सव है इसका आयोजन 9 से लेकर के 12 फरवरी 2025 को हुआ। कहां पे, जैसलमेर में होता है, फरवरी में लगता है ये। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो मरु जो महोत्सव है ये शुरू हुआ था 1979 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और मिस्टर जो पोखरण का पुरस्कार है गोपाल सिंह जी जैसलमेर को मिला है। गोपाल सिंह जैसलमेर को मिस्टर पोखरण का पुरस्कार मिला। जबकि मिस पोखरण का जो पुरस्कार दिया गया है वो अभिलाषा चौधरी को दिया गया है जो कि सीकर से हैं। और यहाँ पर साफा बांधा प्रतियोगिता में जिनको पुरस्कार मिला है तो वह कौन है, बेहरूलाल विजेता है जिनको साफा बांधा प्रतियोगिता में स्थान मिला है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में फरवरी के महीने में शुरुआत 1979 को हुई थी। ये भी करंट के जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, डूंगर सिंह जी सोढ़ा। साथियों डूंगर सिंह जी सोढ़ा जो कि सांकली गांव बाड़मेर चर्चित हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे छोटी, सबसे सस्ती और पोर्टेबल पवन चक्की का इन्होंने आविष्कार किया है, और जो पवन और सौर ऊर्जा के मिश्रण से चलेगी है। दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे छोटी पवन चक्की, दुनिया की सबसे छोटी, सस्ती और पवन चक्की का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है? डूंगर सिंह जी सोढ़ा ने किया है, जो कि सांकली गांव बाड़मेर से हैं। और आगे बात करेंगे, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के नए कुलपति है वो प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद मानव विश्वविद्यालय जयपुर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, 7 फरवरी को मनाया गया है। तो 7 फरवरी को 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, श्री माता दीन मीणा अल्पसंख्यक मामला विभाग के नए अध्यक्ष बने हैं। और पुष्कर, उदयपुर, भीलवाड़ा और आबू रोड में रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। तो ये पुष्कर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में और आबू रोड में रेल कोच के नए रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। नेक्स्ट है 11वां रीप 2025। साथियों आयोजन हुआ 1 से लेकर के 5 फरवरी 2025 को। कहां पे? मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर में। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जो मिला है वो करण बोहरा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा को मिला है, वो किसको मिला है? शैलेश कुमार जी को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है। आगे चलेंगे, देश का पहला मोक्ष धाम है वो कहां पे बनेगा? जयपुर में बनाया जाएगा। मुख्य जो द्वार है वो काशी द्वार है, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 120 फीट ऊंचाई होगी है। और इसके ऊपर लागत कुल कितनी रहेगी? 75 करोड़ की है। जीएसपी स्टर्लिंग अवार्ड सुबोध पब्लिक स्कूल सांगानेर जयपुर को मिला है, जो लगातार 5 सालों तक ग्रीन रेटिंग के कारण मिला है। आगे चलते हैं, इसके बाद में अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों, और भी प्रश्न इसका पूछ भी लिया गया है एग्जाम लाइब्रेरी ग्रेड 2 में। 38वें जो नेशनल गेम है, ये आपको आने वाली भर्तियों में साथियों प्रश्न मिलेंगे। 2025 में ये प्रश्न इसके मिलने वाले हैं, तो इसको अच्छे से रट देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूं। 38वें पूछ सकते हैं गेम्स कौन से हैं, तो 38वें है, पहली खूबी यहाँ पे आ रहेगी है। इसका आयोजन कौन से स्टेडियम में हुआ? स्टेडियम तक पूछ जाते हैं, जैसे पिछली आरएस भर्ती में स्टेडियम भी पूछे गए थे। तो इसका जो आयोजन हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कहां पर? देहरादून, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक? 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक आयोजन हुआ। अब तीसरी बड़ी जो बड़ी बात है वह कौन सी है? मौली इसका शुभंकर था। तो 38वां है, उत्तराखंड देहरादून में है, और शुभंकर क्या है? मौली है। और ओलंपिक की जो मसाल है वो किसने ली है? तो तेजस्वी ने। जबकि कुल खेल पड़ेंगे कितने हैं? 32, और वह 4 प्रदर्शन प्रोग्राम इसमें रखे हुए हैं। मलखंब है, कलारी बैठू है, राफ्टिंग है, और कौन से है? योगासन है, जो कि 4 प्रदर्शन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में पदक तालिका की बात करेंगे तो टोटल 121 पदों के साथ में नंबर किसका आता है? सर्विसेज का। दूसरा जो नंबर की बात करेंगे महाराष्ट्र का है, जो जिसने 201 मेडल अर्जित किए यहाँ पे है, 201 मेडल अर्जित किए यहाँ पे है। पदक तालिका की बात करेंगे तो फिर बात करते हैं किसका? हरियाणा की बात करेंगे है। हरियाणा ने यहाँ पर 153 पदक अर्जित किए हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे तो किसका आता है? उत्तराखंड का आता है। उत्तराखंड ने यहां पर 103 मेडल अर्जित किए हैं। राजस्थान की बात पूछे, 38वें नेशनल गेम में राजस्थान की जो रैंक रही है तो कौन सी रही है? 15वीं रैंक राजस्थान की रही है इस गेम्स के अंदर है। और कुल पदक राजस्थान कितने जीतते हैं? 43 पदक जीतते हैं, उनमें से 9 तो गोल्ड मेडल है, 11 सिल्वर मेडल है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। तो हमारे कुल 43 मेडल राजस्थान ने अर्जित करके इसमें 15वीं रैंक पाई है। वापिस सुनिएगा, राजस्थान ने 15वीं रैंक पाई है 43 मेडल लेकर के। 43 में से गोल्ड मेडल कितने हैं? तो 9 गोल्ड मेडल है, वो देखो कौन कौन से हैं। और 2027 में नेशनल जो गेम होंगे वो कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे। अगले कहां पे होंगे? मेघालय में होंगे है। तो नेशनल गेम्स में पदक विजेताओं को राजस्थान सरकार के द्वारा नियमन राशि दी जाएगी है। जिन्होंने गोल्ड जीते हैं, तो कितने गोल्ड जीते हैं? 9 जीते हैं, तो उनको मिलेंगे 1 लाख रुपए। सिल्वर की बात करेंगे उनको मिलेंगे 51,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से। जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उनको मिलेंगे 31,000 रुपए की राशि मिलेगी है। और 38 खेल में कुल 43 पदक में से 9 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज मेडल है। सर्वाधिक जो
पदक हमने जीतते हैं वो जीतते हैं कौन से गेम में? वुशु गेम में कुल 12 पदक जीतते हैं, जिसमें से 4 तो गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर आया है और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो मैक्सिमम है वो वुशु खेल में कुल 12 पदक हैं। टोटल कितने? 43 में से 12 इसी गेम में आ गए हैं। और स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जिन्होंने 9 गोल्ड मेडल लिए हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो अनंतजीत सिंह जी नरुका स्किट निशानेबाज हैं, शुभम गोरा वुशु गेम से हैं, रजत चौहान तीरंदाजी से इनका संबंध है, निकिता बंसल वुशु गेम से हैं, प्रद्युमन सिंह राठौड़ केनाइच व कयांग से हैं, महक शर्मा वुशु गेम से हैं, और पुरुष पीच कबड्डी टीम हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग के अंदर है, नीलम चौधरी है वो किस गेम से हैं? वुशु गेम से आते हैं। तो प्रद्युमन सिंह राठौड़ केनाइच व कयांग है, और इसके बाद महक शर्मा है, और कौन है? पुरुष पीच कबड्डी टीम है, और हरचरण सिंह जी हैं, और कौन से हैं? नीलम चौधरी हैं। तो टोटल कितने? 9। तो 9 टोटल 43 मेडल जीते। 43 में से गोल्ड कितने आए हैं? 9 आए हैं। 9 में से सर्वाधिक गोल्ड मेडल 4 जो गोल्ड मेडल है वो वुशु गेम्स में हमने पाए हैं। वुशु गेम्स में टोटल कितने मेडल पाए हैं? 12 पाए हैं। पदक तालिका की बात करेंगे, राजस्थान रहा है कौन से स्थान पे? 15वें स्थान पे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी भर्तियों के लिए, भाई अच्छे से देख लेना। जो रजत पदक विजेता हैं तो छगन मीणा का संबंध किससे? कुश्ती से है, ऋतुराज यादव का संबंध ताइक्वांडो से है, देवेंद्र बिश्नोई का संबंध साइकिलिंग से है, मोनिका जाट का संबंध साइकिलिंग से है, मेघा जोशी का संबंध किससे है? वुशु से हैं, उमेश चौधरी व अंजलि शेखावत का संबंध 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी से है, तरुण शर्मा का संबंध किससे? बॉक्सिंग से है। नेटबॉल की बात करेंगे तो महिला टीम ने नेटबॉल में जीता है। नेक्स्ट अन्य जो खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से हैं, ईसा गुर्जर हैं, मंजू चौधरी हैं, देवराज सिंह है, विकास यादव है, और आनंद सैनी जो कि वुशु गेम से हैं। तो ये थी फरवरी के 1 से लेकर के 15 फरवरी के महत्वपूर्ण सार संग्रह जो नेशनल गेम्स से हैं। नवीनतम पुरस्कार भी हो सकते हैं, नवीनतम नियुक्तियां भी हमने करवाई है, यहाँ पर MOU भी जो करवाया है 16 रूफटॉप के संदर्भ में भी है। द्रौपदी मीणा का पढ़ा हमने, जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके लिए है। सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, परीक्षा पे चर्चा हुई। तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहेंगे। और इस क्लास की जो PDF है हम GK विद्रा के जाएंगे टेलीग्राम में डाल देंगे। साथियों आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट है जरूर होना चाहिए, ताकि अगली क्लास भी इसी प्रकार से बहुत ही शानदार है। थैंक यू, गुड लक।